क्या आपने कभी सोचा है मौत के बाद क्या होता है? क्या हम वाकई खत्म हो जाते हैं या फिर कोई अनदेखी दुनिया है जहां हमारी आत्मा यात्रा करती है? मौत एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की कोशिश हर इंसान ने कभी न कभी जरूर की है। लेकिन क्या इस रहस्य का जवाब केवल धर्मों के पास है या विज्ञान भी इसके करीब पहुंच रहा है? मौत का रहस्य धर्मों की दृष्टि से। विभिन्न धर्मों में आत्मा को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म कहता है आत्मा अमर है और जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। इस्लाम और ईसाई धर्म मानते हैं अच्छे लोग स्वर्ग में और बुरे लोग नरक में जाते हैं। बौद्ध धर्म कहता है आत्मा नहीं बल्कि चेतना पुनर्जन्म लेती है। इन मान्यताओं में एक बात समान है, मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? आज वैज्ञानिक चेतना और आत्मा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर तब जब इंसान मौत के करीब पहुंचता है। एलेक्जेंडर, जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के न्यूरोसर्जन हैं, एक कोमा में गए और उन्होंने जो अनुभव किया वो चौंकाने वाला था। एक अंधेरे से शुरुआत, फिर एक दिव्यवादी जहां उन्हें शांति और आनंद का एहसास हुआ। क्या यह केवल मस्तिष्क का भ्रम था या आत्मा की झलक? अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, रुद्र की। रुद्र एक साधारण युवक नहीं था। वो हमेशा जानना चाहता था, मैं कौन हूं? क्या मेरी आत्मा कभी खत्म हो जाएगी? जब उसने आत्मा की गहराई में झांकना शुरू किया, तब शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो जीवन और मृत्यु से परे थी। ध्यान के दौरान रुद्र को एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे उसका शरीर वहीं रह गया और उसकी आत्मा प्रकाश की एक लहर बनकर ऊपर उठने लगी। वो एक वादी में पहुंचा जहां समय थम गया था। कोई शोर नहीं था, केवल दिव्यता थी। उसे वहां शांति मिली, ऐसी शांति जो उसने जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। उस वादी में रुद्र को अपने पिछले जन्मों की झलक मिली। अलग अलग जीवन, अलग अलग रूप, लेकिन आत्मा वही थी। उसने समझा आत्मा की यात्रा कभी रुकती नहीं। मृत्यु सिर्फ एक द्वार है, एक नए जीवन की शुरुआत। फिर रुद्र की आत्मा ने एक नए शरीर की ओर रुख किया। एक शिशु के शरीर में प्रवेश करते हुए उसने अपना पिछला सब कुछ पीछे छोड़ दिया, लेकिन अनुभव और ज्ञान उसके साथ रहे। ये आत्मा की एक और यात्रा थी, नई चुनौतियां, नया जीवन और एक नया उद्देश्य। रुद्र की कहानी हमें बताती है हम सिर्फ शरीर नहीं है, हमारी आत्मा एक दिव्य ऊर्जा है जो बार बार जन्म लेती है, सीखती है और आगे बढ़ती है। क्या आत्मा एक ऐसी चीज है जिसे सिर्फ धर्म या दर्शन समझ सकता है, या क्या विज्ञान भी अब आत्मा और चेतना के रहस्य को सुलझाने के करीब पहुंच चुका है? डॉक्टर स्टुअर्ट हेमरॉफ और सर रोजर पेनरोज, दो प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने एक क्रांतिकारी सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका मानना है कि हमारी चेतना सिर्फ दिमाग की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक क्वांटम घटना है। सिद्धांत कहता है कि मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के भीतर मौजूद माइक्रोट्यूब्यूल्स एक क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम करते हैं, और जब हम मरते हैं तो हमारी चेतना की क्वांटम जानकारी ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। अगर यह सच है तो क्या हमारी आत्मा वास्तव में ब्रह्मांड का हिस्सा है? क्या मरने के बाद भी हमारी चेतना कहीं न कहीं बनी रहती है, एक ऊर्जा के रूप में जो समय और स्थान से परे है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं अगर हम दिमाग की पूरी संरचना और उसकी प्रक्रिया को समझ लें तो शायद हम आत्मा को भी समझ पाएंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या आत्मा सिर्फ न्यूरॉन्स की फायरिंग है, या वो कुछ और है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है? हमारी यादें, हमारे सपने, हमारी सोच, ये सब क्या सिर्फ दिमाग में कैद है, या इनमें आत्मा की कोई झलक छुपी होती है? आगे के भाग में हम जानेंगे क्या मशीनें भी आत्मा को महसूस कर सकती हैं, और क्या भविष्य में इंसान अपनी आत्मा को कृत्रिम जीवन में ट्रांसफर कर सकता है? क्या होगा अगर हम इंसानी दिमाग की एक पूरी कॉपी बना सके? क्या वह मशीन सिर्फ सोच पाएगी या महसूस भी करेगी? क्या उसमें आत्मा भी होगी? स्टीव पॉटर, एक वैज्ञानिक जिन्होंने चूहों के मस्तिष्क से निकाले गए न्यूरॉन्स को इलेक्ट्रोड्स पर उगाया। इन न्यूरॉन्स को एक विशेष डिश में रखा गया
और जैसे जैसे वे बढ़े, उन्होंने एक जाल जैसा नेटवर्क बना लिया। इन कनेक्शनों पर करंट भेजा गया और पहली बार एक हाइब्रिड दिमाग ने प्रतिक्रिया दी। यह दिमाग एक रेफ्रिजरेटर में था, लेकिन इसकी बॉडी लैब में घूम रही थी। एक मशीन जिसे जिंदा कोशिकाओं से नियंत्रित किया जा रहा था। क्या यह आत्मा का एक नया रूप हो सकता है? अगर हम इस हाइब्रिड दिमाग से पूछे, क्या तुम महसूस कर सकते हो, और वह कहे हाँ, तो क्या हमें उस पर विश्वास करना होगा? पर क्या फर्क है, इंसानों को देखकर भी हम ये नहीं जानते कि वे वाकई क्या महसूस कर रहे हैं। फिर एक मशीन के भावों को कैसे परखेंगे? हो सकता है एक दिन हम आत्मा को भी डिजिटल रूप में महसूस करने लगे। लेकिन क्या यह आत्मा की वास्तविकता होगी या सिर्फ उसकी परछाई? हमारे अनुभव, हमारी चेतना, हमारी पहचान, क्या ये सब बस न्यूरो प्रोसेसिंग का नतीजा है, या फिर ये सब मिलकर आत्मा का एक अनोखा संस्करण बनाते हैं? आपके अनुसार क्या मशीनों में आत्मा हो सकती है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर यह विचार प्रोवोकिंग लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। हमने आत्मा की यात्रा देखी, धर्मों की मान्यताएं, विज्ञान की खोजें, रुद्र की कहानी और हाइब्रिड दिमाग की संभावनाएं। लेकिन इन सभी के बीच एक बात सामने आती है, हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम अनुभव है, यादें हैं, भावनाएं हैं, ऊर्जा है। जब हम किसी को खोते हैं तो लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन क्या वो सिर्फ शरीर था या कुछ और भी जो हमारे भीतर रह गया? उनकी हंसी, उनकी बातें, उनका स्पर्श, क्या वो अब भी हमारे अंदर जिंदा है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं चेतना कभी खत्म नहीं होती, ये क्वांटम स्तर पर किसी न किसी रूप में बनी रहती है। शायद हमारी आत्मा ब्रह्मांड में बहती एक ऊर्जा है जो फिर किसी रूप में लौट आती है। मृत्यु शायद अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का अगला पड़ाव है। एक और जन्म, एक और अनुभव, और शायद खुद को और गहराई से जानने का एक और मौका। हमेशा याद रखिए, आत्मा का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि सीखना, समझना, प्रेम करना और खुद को खोजते रहना है। शरीर बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन आत्मा की कहानी कभी खत्म नहीं होती। वो हर जन्म में एक नया रूप लेकर फिर से शुरू होती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी इस यात्रा में साथ जुड़े। सब्सक्राइब करें और अगली रहस्यमयी कहानी में फिर मिलते हैं।